नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की विशेष आराधना होती है और उसमें श्रृंगार की वस्तु सबसे प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि माँ को श्रृंगार की संपूर्ण वस्तु जैसे चूड़ी, आलता, सिंदूर, बिंदी, अब आईना, कंघी सब कुछ सेट ही आता है। श्रृंगार का सामान पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगा। माता रानी को जरूर अर्पित कीजिएगा और अर्पित करने के बाद अगर आप पास के मंदिर में करते हैं अर्पित, तो फिर वहीं पर छोड़ दें। उसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए ले लें और थोड़ा सा दान भी करना चाहिए, इससे सुहाग बढ़ता है। तो चलिए, आज हम चूँकि आपसे जुड़े हैं कुछ खास सिंदूर के प्रयोग के बारे में बताने के लिए। देखिए, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज हम आपको 5-6 प्रयोग बताएंगे। कर्ज की समस्या से बाहर आने, प्रेम बढ़ाने, धन की मुश्किलें दूर करने, तमाम तरह के। अंत तक बने रहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, वैवाहिक जीवन में खटपट बहुत होता है। कभी कभी तो सम्मिलित परिवार में ज़्यादा टेंशन रहता है, कभी आप सिंगल भी हैं तो भी घर में परेशानी रहती है। कभी कभी लोग कुछ कर देते हैं तो रिश्तों में दरार भी आ जाती है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक काम करें। जो महिलाएं हैं खासकर, नवरात्र के दिन से शुरू कीजिए और ये प्रयोग लंबे समय तक कीजिएगा। किसी भी दिन से शुरू करना है। आप जब स्नान करती हैं, तैयार होती हैं, सिंदूर लगाती हैं ना, तो जब आप स्नान करने के बाद तैयार हों तो सिंदूर पहले माँ दुर्गा को लगाएं और आपके हाथों में जो लगा रह गया उसी से आप मांग भरिए। ये आप लगातार कीजिए। आप देखिएगा आपके पति आपके हो जाएंगे और आप में प्रेम बढ़ेगा और कोई तीसरा नहीं आ पाएगा और आप लोग जैसे दो जिसमें एक जान है वैसे ही रहिएगा। तो ये तो सिंपल प्रयोग हमने आपको बताया जो हर स्त्री को करना चाहिए। अब दूसरी बात, कर्ज एक ऐसी समस्या जिससे मुक्त होना हर कोई चाहता है। तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा नवरात्र में। वैसे तो अब नवरात्र खत्म होने को है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता ले आए। पीपल का पत्ता आप तोड़िएगा मत, नीचे गिरा हुआ आपको मिल जाएगा, सुंदर सा देखकर ले आइए। अब जो चिकना वाला हिस्सा है उसको धो लीजिएगा पहले। उसके ऊपर आप सिंदूर और घी मिक्स करके या सिंदूर चमेली का तेल मिक्स करके लिखिए श्री राम। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके माथे पर रख दीजिए, या हृदय के पास चिपकाने का जगह है, रखने का जगह है तो रख दीजिए। क्या होगा ना, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। 3 मंगलवार या फिर 3 दिन लगातार करें यह उपाय। अब आते हैं हम, कभी कभी क्या होता है, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपको लगता है जैसे अब ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता नहीं चल पाएगा, कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, प्रेम कहीं खो गया है या फिर प्रेम था ही नहीं। ऐसा भी होता है। लगेगा जैसे दो दुश्मनों को एक साथ रख दिए हैं, अब दोनों ही लड़े जा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाए, कम से कम इस जन्म में तो निभा लें। तो क्या करेंगे, आपको नवरात्र में किसी भी दिन एक पान का पत्ता लेकर आना है। अब पान के पत्ते पर आपको सिंदूर को थोड़ा सा पानी में घोल लें। सिंदूर ले लें 1-2 चुटकी, उसमें 1-2 बूंद पानी डाल दें। अब जो पान के पत्ते का चिकना वाला हिस्सा है ना, उस पर रिंग लिखिए और वह पान का पत्ता माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। अपने घर में ही ये प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पान के पत्ते को संभाल के रख लें, सूखने दें, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा स्थान पर ही साइड में किसी चीज़ में स्टॉक करके रख दें। अब दूसरी बात क्या होता है, आपने जो ये रिंग लिख के आप पान पत्ता रखेंगे तो माँ को आप बस ये प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि माँ हमारे जीवन के कष्ट को दूर कीजिए, क्योंकि माता रानी तो सब कुछ जान रही हैं, पर आपको बोलना होगा। नहीं बोलेंगे तो कैसे आपके भावनाओं को वो समझेगी, कैसे आपके पुकार समझेगी। अब कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत परेशानी बढ़ जाती है, भाग्य साथ नहीं देता। अब भाग्य साथ ना दे तो एक छोटा सा काम कीजिए। कई बार क्या होता है, आप माँ दुर्गा को सिंदूर नहीं पहना कर रोली का टिकट लगाती हैं, लेकिन आप माँ को सिंदूर का ही टीका लगाइए। अब जो पुरुष हैं, भाग्य अगर साथ ना दे तो आप तो सिंदूर का तिलक माँ को नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, जो महिलाएं हैं आपके घर में वो माँ दुर्गा को सिंदूर जिस नए सिंदूर रखने वाले किया से लगाएंगी माँ दुर्गा को, उस सिंदूर का किया आप ले लीजिए उनसे, या थोड़ा सा ले लीजिए उनसे, और आप उसी से खुद को तिलक किया कीजिए। रोज़ थोड़ा सा लगाइए, लेकिन लगाइए, माथे पर तिलक कीजिएगा। आप देखिएगा आपका भाग्य साथ देने लगेगा, शत्रु विरोधी दब जाएंगे, वो आपको चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
लेकिन इसके साथ एक छोटा सा भी प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्र में किसी भी दिन कर लीजिएगा, एक पान का पत्ता ले लीजिए, अब उस पर थोड़ा सा फिटकरी और थोड़ा सा सिंदूर रखिए। तो याद रखिए, थोड़ा सा फिटकरी, थोड़ा सा सिंदूर। अब इसको हल्का सा मोड़ लें, पान के पत्ते को छोटा छोटा टुकड़ा लीजिएगा फिटकरी का, और मोड़ कर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और वहाँ पर मिट्टी में आप रख कर या हल्का सा गड्ढा करके रखें और किसी भारी वस्तु से दबा दें। ऐसा करते हुए कोई देखे नहीं, टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे बड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े मिलते हैं। जब आप नवरात्र के दिनों में कोई भी काम करते हैं ना, तो जीवन एकदम से बदल जाता है, मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा। तो सिंपल तरीके से हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन अब हम कुछ खास बातें शेयर करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जीवन में शत्रु विरोधी इतने परेशान करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप बस अब हार रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। आप महिला हैं या पुरुष हैं, वैसे महिलाएं ही श्रृंगार की वस्तु अर्पित करेंगी, तो उसमें सिंदूर जरूर हो। माँ दुर्गा से अगर आप चाहते हैं जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाए, तो आप सिर्फ सिंदूर भी अर्पित कीजिए या फिर टोटल सामग्री अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन की हर बाधाओं से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर संतान का सुख होने में दिक्कत हो रहा हो तो भी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर आप सिंदूर उनको अर्पित किया करें। अभी चूंकि लॉकडाउन का वक्त है तो आपको हम नहीं कहेंगे माँ दुर्गा के मंदिर में जाने, लेकिन घर में ही कीजिए। घर में ही आप माँ को सिंदूर लगाइए, सिंदूर अर्पित कीजिए, और जो सिंदूर नए आप पुड़िया से कीजिएगा और उस सिंदूर को अपने सिंदूर जिससे आप लगाती हैं उसमें रख लीजिएगा, उसी से लगाइए। ये सिद्ध हो जाएगा तो जीवन में मुश्किलें परेशान नहीं करेगी। कई बार क्या होता है, पति पत्नी में बनती ही नहीं, बहुत टेंशन, आधा घंटा कभी प्रेम से बात ही नहीं कर पाते। कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और समझता है, लगता है जैसे सब कुछ बर्बाद होने को है। एक छोटा सा काम कीजिए, नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो किसी भी शुक्रवार की रात में कर लीजिएगा। क्या करेंगे, एक चुटकी सिंदूर और एक कपूर आप अपने पति के तकिए के नीचे रखते हैं। सिंदूर को किसी कागज़ में करके रखिएगा, जैसे गंदा ना हो। और इसके बाद अगले दिन सुबह क्या कीजिएगा ना, ये जो कपूर है उसको तो आपको अपने बेडरूम में ही जला लेना है, और जो सिंदूर है इसको आप मोड़ कर किसी पवित्र स्थान पर रख दें, किसी पेड़ के नीचे संभाल के रख दें, फेंकिएगा मत, क्योंकि अपमान नहीं करना है, रख दीजिए। लेकिन जब ये प्रक्रिया कीजिएगा ना, तो पीछे मुड़कर मत देखिए। नवरात्र के दिनों में जो महिलाएं हैं, घर की सुहागिन महिलाएं, वो संपूर्ण श्रृंगार करके रहेंगी। जितनी भी आप कर सकते हैं सज सवर के रहें, क्योंकि माता रानी आई हैं आशीर्वाद देने। आप जैसा रहेंगी वैसा ही आशीर्वाद देकर जाएंगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।